हमारा आज का टॉपिक है अर्थमेटिक पाइपलाइन। अर्थमेटिक पाइपलाइन फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन एंड फ्लोटिंग पॉइंट सब्सट्रैक्शन करने के काम आती है। यहाँ पर हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस को सब ऑपरेशंस में डिवाइड करते हैं और उसके बाद उसको ओवरलैपिंग फॉर्मेट में एग्जीक्यूट करवाते हैं ताकि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए और हमारा जो रिजल्ट है वो हमें बहुत फास्टली मिल जाए। तो मैंने जो अभी बताया कि इसमें ऑपरेशन को सब ऑपरेशंस में डिवाइड करते हैं और सब ऑपरेशन को हम एक सेपरेट सेगमेंट में एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो सब ऑपरेशंस हैं हम पहले उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे पहला स्टेप होता है कंपेयर द एक्सपोनेंट। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी हमारा एक्सपोनेंट हम डिफरेंस करके कैलकुलेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम मैंटिसा को अलाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे अपना सेकेंड स्टेप लिख देते हैं या सेकेंड सब ऑपरेशन जो कि हमारा एक नेक्स्ट सेगमेंट में एग्जीक्यूट होने वाला है, दैट इज अलाइन द मैंटिसा। उसके बाद अलाइनमेंट के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट द मैंटिसा। फिर हमारा जो लास्ट में रिजल्ट आता है हम उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं। तो जो लास्ट स्टेप है वो है नॉर्मलाइज द रिजल्ट। चलिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के तरीके से इसको समझेंगे और एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। बट फिलहाल आप दो चीजें समझिए, ये एक्सपोनेंट और मेंटिसा क्या होती है। तो हम इसको देख लेते हैं एक्सपोनेंट और मेंटिसा क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारा 2.5 इंटू 10⁻⁶ हमने 6 लिखा। तो यहाँ पर ये जो 2.5 है इसको हम बोलते हैं ये मेंटिसा है और ये जो 6 है वो हमारा एक्सपोनेंट है। तो ये हमारे हो गए मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट। चलिए अब हम एक अर्थमेटिक पाइपलाइन के ऑपरेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ऑपरेशन होते क्या है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट हमने सब ऑपरेशन में डिवाइड किया हुआ है तो इसको हर एक सेगमेंट में हम एग्जीक्यूट कैसे करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे एक्सपोनेंट की वर्किंग जो हम एक्सपोनेंट पे करवाएंगे और यहाँ पर हम लेने वाले हैं मेंटिसा पे हम जो ओवरलैपिंग करेंगे या हम अलग अलग सेगमेंट में जो इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो हमारे क्योंकि हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन में सब एडिशन और सब्सट्रैक्शन चाहिए तो हमें यहाँ पे दो इस टाइप के नंबर्स चाहिए होंगे, इसलिए हमारे पास जो एक्सपोनेंट होंगे वो दो होंगे, ए एंड बी। और सिमिलरली हमारे पास जो मेंटिसा होगी वो भी हमारी दो होगी। जैसे कि अगर मैंने आपको ये बोला ना तो ये मेरा हो गया ए। ऐसे ही अगर मान लीजिए दूसरा जिसके साथ इसको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करवाना है तो 10.7 हो रहा है, तो ये जो 7 है ये मेरा बी हो रहा है। तो ये मेरा ए है और बी है। सिमिलरली अगर मैं मेंटिसा की बात कर रही हूँ तो एक और नंबर होगा इसके साथ, जैसे मान लीजिए मैं इसको 2.7 ले लेती हूँ तो ये मेरा नेक्स्ट मेंटिसा होगा। तो यहाँ पे ये जो है इसको हम ए कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पे ये जो 2.7 है इसको हम बी कंसिडर कर रहे हैं। हम एक्सपोनेंट और मेंटिसा को स्टोर करवा लेते हैं रजिस्टर में। तो हमने यहाँ पे ये रजिस्टर में लिख दिया। रजिस्टर में क्या होता है, जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं वो रजिस्टर में जाके स्टोर होते हैं। तो हमने काम किया, रजिस्टर में स्टोर करवा लिया। अब हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट है दैट इज सेगमेंट 1। इस सेगमेंट 1 में हम अपना फर्स्ट सब ऑपरेशन एग्जीक्यूट करवाएंगे जो कि है हमारा कंपेयर द एक्सपोनेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर द एक्सपोनेंट। हम एक्सपोनेंट को सब्सट्रैक्शन से कंपेयर करते हैं और जो भी हमारा रिजल्ट आता है हम उसके अकॉर्डिंग अपनी मेंटिसा को अलाइन कर देते हैं। तो यहां हम करेंगे डिफरेंस और अकॉर्डिंगली मेंटिसा को अलाइन कर देंगे। तो ये मेरी मेंटिसा अलाइन हो गई। ये जो मेंटिसा अलाइन हो रही है ये हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में हो रही है। तो ये मेरा हो गया सेगमेंट 2। जो भी रिजल्ट आएगा इंटरमीडिएट में स्टोर होगा। अब यहाँ पे जब हम अलाइन करेंगे मेंटिसा को तो ओवरलैपिंग में हम एक्सपोनेंट
में क्या कर रहे हैं, हम ओवरलैपिंग में एक्सपोनेंट को चूज कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक्सपोनेंट को चूज करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पहले तो रजिस्टर लगा देना है। तो ये मेरा एक रजिस्टर लग गया जो कि इसके इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर कर रहा है एक्चुअली। और यहाँ पे हमने क्या किया, चूज द एक्सपोनेंट। चलिए, ये मेरा सेगमेंट 2 की बात हो गई। अब हमारी बात आती है, ये जो हमने अलाइन किया है मेंटिसा को, इसको भी हम इंटरमीडिएट रिजल्ट दैट इज आर में या रजिस्टर में स्टोर कर लेते हैं। अब बात करते हैं सेगमेंट 3 की। तो सेगमेंट 3 में हम क्या कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेगमेंट 3 में हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि अगर फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन बोला है तो एडिशन कर लेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट सब्सट्रैक्शन बोला है तो सब्सट्रैक्शन कर लेंगे। तो अकॉर्डिंगली हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपने नेक्स्ट सेगमेंट में एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने वाले हैं, किसका, मेंटिसा का। तो हमने इसको कुछ इस तरीके से लिख लिया। अब इस स्टेज में हमारा जो एक्सपोनेंट है अभी उस पर कोई काम नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे बस जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट था उसको आर में स्टोर करके रख लिया। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसमें क्या होगा, तो हम पहले सेगमेंट का नाम लिख देते हैं, दैट इज सेगमेंट 4। सेगमेंट 4 में हम क्या करेंगे, रिजल्ट को नॉर्मलाइज कर देंगे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है हम उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया था उसका इंटरमीडिएट रिजल्ट हमने आर में लिखा, और सेगमेंट 4 में हमने क्या किया, उसको नॉर्मलाइज कर दिया। तो हम यहाँ लिख देंगे नॉर्मलाइज द रिजल्ट। अब इसी टाइम पे हम एक्सपोनेंट में क्या करेंगे, हम एक्सपोनेंट को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा सेगमेंट 4 में ही क्या हो गया, एडजस्ट एक्सपोनेंट। ये हमारा हो गया, एंड जो भी ऑपरेशंस है हमने उसको सब ऑपरेशन में किया, और इस तरीके से हमने ओवरलैपिंग फॉर्मेट में इन सब ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया। सॉरी, ये रजिस्टर ऑब्वियसली यहाँ जाएगा इसको अटैच करने के लिए। चलिए, अब यहाँ से जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट आएगा उसको हम रजिस्टर्स में स्टोर कर देंगे। तो हमने यहाँ पे ये रजिस्टर में स्टोर करवा लिया, और यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने एक अरिथमेटिक पाइपलाइन का इस्तेमाल करके जो फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है उसको सब ऑपरेशन में डिवाइड करके बहुत फास्टली एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सपोनेंट की वर्किंग मेंटिसा के साथ साथ में हो रही है। तो चलिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ इस अरिथमेटिक पाइपलाइन का इस्तेमाल करके फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन करने के लिए। अरिथमेटिक पाइपलाइन का यूज करके हम 0.9504 इंटू 10⁻³ एंड 0.82 इंटू 10⁻² को फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए, हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो है कंपेयर द एक्सपोनेंट। हम इन एक्सपोनेंट को डिफरेंस से जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसमें हम इन एक्सपोनेंट को डिफरेंस से कैलकुलेट करते हैं या कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे मेरा 3 - 2 दैट इज 1, ये मेरा क्या हुआ, एक्सपोनेंट को हमने कंपेयर किया। अब ये जो एक्सपोनेंट आता है उसके अकॉर्डिंग हम अलाइन कर देते हैं अपनी मेंटिसा को। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेगमेंट 2 में इसी टाइम पे हमारा जो एक्सपोनेंट है हम उसको भी चूज कर लेते हैं। हम उस एक्सपोनेंट को चूज करते हैं जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो यहाँ पे 10⁻³ जो है वो मेरा क्या बनने वाला है, एक्सपोनेंट बनने वाला है। और हम अलाइन करेंगे मेंटिसा को किससे, अकॉर्डिंग टू हमारा जो बड़ा वाला मेंटिसा होता है उसके अकॉर्डिंग टू हमारा जो लार्जर एक्सपोनेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने स्मॉलर मेंटिसा को क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अलाइन करते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, अगर हम इसकी बात करें तो जो फर्स्ट है वो मेरा ऐसे ही रहा। जो फर्स्ट मेरा नंबर है 04 इंटू 10⁻³ और हमारा इसको हम अलाइन करना पड़ेगा हमें। तो ये हमारा हो गया 0820 इंटू 10⁻³ सेगमेंट 2 को ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे दो काम किए हैं ओवरलैपिंग में। हमने यहाँ पे अलाइन किया है मेंटिसा को, तो अकॉर्डिंगली हमारा मेंटिसा हमने अलाइन कर दी। और उसके बाद साथ में हमने एक्सपोनेंट के क्या किया है, एक्सपोनेंट के लिए हमने चूज किया है एक्सपोनेंट को। यहाँ पे जो लार्जर एक्सपोनेंट था उसके अकॉर्डिंग हमने एक्सपोनेंट को भी चूज कर दिया। हमारा जो थर्ड स्टेप है
वहां पे हम करते हैं मेंटिसा को ऐड या सब्सट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन करना था, तो यहाँ पे हम हमारी जो मेंटिसा होती हैं उनको ऐड करेंगे। तो मेरी एक मेंटिसा है 0.9504, इसको हम ऐड कर देंगे अपनी सेकेंड मेंटिसा के साथ जो कि है 0.0820। इसका एडिशन जो है वो मेरा आएगा 1.0324। तो ये हो गया मेरा थर्ड स्टेप, जहां पे हमने अपने मेंटिसा को ऐड कर दिया, फ्लोटिंग पॉइंट मेंटिसा को हमने ऐड कर दिया। अब हमारा जो थर्ड सेगमेंट है वहां पे हमारा कंप्लीशन हो गया है यहाँ तक ऑपरेशन का। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप में अगर आप देखेंगे तो ओवरलैपिंग में दो काम हो रहे हैं। एक तो हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं अपने रिजल्ट को, ये मेरा रिजल्ट है, और दूसरा ओवरलैपिंग में हम काम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंट को, और मेरा एक्सपोनेंट तो ये है। चलिए अब हम बात करते हैं इसको नॉर्मलाइज एंड इसको हम एडजस्ट करने की। तो हम यहाँ पे करते हैं हमारा फोर्थ स्टेप, इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1032 एंड हमने कर दिया एडजस्ट एक्सपोनेंट को, तो ये मेरा एडजस्ट हो गया अकॉर्डिंग टू दिस 4। तो कुछ इस तरीके से हमारा अर्थमेटिक पाइपलाइन से हम फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन को।